हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लॉन्ग प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेज E83 निकाल लो आप। क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? श्री चाई चांद परचेज गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर रुपीज 2,05,000 in the financial year 2001 and 2. Okay, during the previous year he sold the ornament for rupees 10 lakhs. Transfer expenses are 45,000. The cost inflation year in the purchase was 100 and the year of sale is 348. कैलकुलेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है। पहले देखो कब परचेस करा, वो 2001 और 2 में परचेस करा, प्रीवियस ईयर में सोल्ड करा। प्रीवियस ईयर मतलब 23 और 24 में, तो 1 में परचेस करके 23 और 24 में बेचा, तो मोर देन 3 ईयर्स। ओके, परचेस कब करा वो 2001 और 2, प्रीवियस ईयर कब रहेगा 23 to 24। सो इट इज मोर देन 3 ईयर्स, देन इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, देन यहाँ पे सोल्ड प्राइस भी दिया, परचेस प्राइस भी दे दिया और ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी दे दिया। तो फर्स्ट पार्ट क्या करना है आपको, फॉर्मेट कॉपी करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या करो, फॉर्मेट कॉपी करो। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आप क्या है, वर्किंग नोट्स बोल के हेडिंग बनाओ। ओके, नीचे क्या करो, वर्किंग नोट बोल के हेडिंग बना के फर्स्ट लाइन आपको हर प्रॉब्लम में लिखना है। क्या बोल के लिखना है? द एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर मोर देन 3 ईयर्स, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, फॉर्मेट के नीचे ये वर्किंग नोट लिखेंगे। सो दिस लाइन विल बी सेम इन एवरी प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट लाइन हमेशा आपकी सेम रहेगी हर प्रॉब्लम में। तो इसका मतलब क्या है, जो एसेट है 3 साल से बढ़ के यूज हुआ है और 3 साल के बाद इसको बेचे, तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेट की तरफ आ जाएंगे तो कंसिडरेशन रिसीव आता, ट्रांसफर एक्सपेंसेस आएंगे, नेट कंसिडरेशन, फिर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, तो कंसिडरेशन रिसीव कैसे पहचानेंगे? एज आई सेड यू दैट कंसिडरेशन रिसीव कैसे पहचानेंगे, कोई भी प्रॉब्लम में सोल्ड दे दिया तो कंसिडरेशन रिसीव आ जाएगा। देन ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी आपको दे दिया उसमें, राइट। तो कंसिडरेशन रिसीव कितना है, देखो आपका 10 लाख, 10 लाख माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना दिया 45,000। तो दोनों आपको क्वेश्चन में आराम से मिल जाएंगे, तो सॉर्ट आउट कर ले सकते हैं। माइनस करो कितना, 9,55,000। ओके, ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हर प्रॉब्लम में आएगा। तो आपका मैं जो प्रीवियस वीडियो था इसमें 2 मॉडल्स बताया था कि मॉडल 1 और मॉडल 2। मॉडल 1 में सिंपल आपको फॉर्मूला लिखे करना है, और मॉडल 2 में आपको एफएमपी और स्टैम्प ड्यूटी दिया तो करना है। तो अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम में सिंपल दिया सो है, एफएमपी भी नहीं है ना स्टैम्प ड्यूटी है, तो सिंपल मॉडल 1 का करेंगे। जो मॉडल 1 का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, परचेज प्राइस को बोलता है, जो आप परचेज करें, कितने में परचेज करें, 2,05,000 में परचेज करें। प्रीवियस ईयर इंडेक्स हमेशा 348 रहेगा, डिवाइड बाई 100। ओके, क्वेश्चन में भी दे दिया सो 348 और 100 भी मेंशन करा उसमें। तो आंसर कैसा आएगा, 2,05,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 100 कितना है लोग, 7,13,400। ओके, देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील है, बिकॉज इंप्रूवमेंट कैसा पहचानना है इस क्वेश्चन में, कुछ भी फ्लोर ऐड करा तो ये आपको इंप्रूवमेंट आएगा, बट यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करा तो कुछ भी नहीं रहेगा। देन आप इससे माइनस करेंगे, 2,41,600 आएगा। ओके, इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये तो सिंपल था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सेम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट, देन सेम फॉर्मेट, कंसिडरेशन रिसीव, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, देन नेट कंसिडरेशन, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कैपिटल गेन। नेक्स्ट वर्किंग नोट में क्या लिखना है, सेम फर्स्ट लाइन, द एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर 3 ईयर्स, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है देखो ये वाला, मिस्टर वाई एन चरण सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस फॉर 33 lakhs। यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर वाई एन चरण हैज सोल्ड दी हाउस फॉर 33 lakhs। तो 33 lakhs में सोल्ड करें सो है, देन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 दे दिया सो है। कब परचेस करें, 1988 में परचेस करें। सोल्ड कब करें, 10 अगस्त 2023। सो 1988 में परचेस करें, 2023 में सोल्ड करें, तो मोर देन 3 ईयर्स हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। एंड उसके लिए परचेस प्राइस 1,02,000 है, फेयर मार्केट वैल्यू 8 lakhs, स्टैम्प ड्यूटी 9 lakhs, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 50,000। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड टैक्स लायबिलिटी, इट इनकम फ्रॉम अदर एसेट्स ने। नाउ सी हियर केयरफुली, क्वेश्चन में आपको फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी दे दिया, तो मैं आपको बताया कि फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी या तो कैटेगरी 2 या मॉडल 2 आता। तो अब फर्स्ट आप प्रोसीजर तो सेम जैसा करना है वैसा कर लेंगे। तो पहले कंसिडरेशन रिसीव कर लेते हैं, 33 lakhs है जो सोल्ड हुआ, 33 lakhs। देन ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं आप, सेलिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस आपको कितना दिया, देखो यहाँ पे 50,000। ओके, आप यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस लिख लेना है। तो अभी आप इसको माइनस करो, कितना आएगा, 32,50,000। ओके, यहाँ तक तो सेम है। अब अपन करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें क्या करना था, आपको एक लाइन लिखना है, बिकॉज मॉडल 2 है तो क्या लाइन लिखना है, इफ द एसेट इज परचेज बिफोर
1 अप्रैल 2001, देन क्या लेना है आपको, हायर ऑफ टू अमाउंट्स। हायर ऑफ टू अमाउंट्स में क्या लेंगे आप, पहले एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे पहचानेंगे, जो परचेस करा हो, कितने में परचेस करा, देखो 1,02,000 में परचेस करा। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, लोअर ऑफ टू अमाउंट्स। ओके, सेकेंड वाला पार्ट क्या है, लोअर ऑफ टू अमाउंट्स। टू अमाउंट्स में क्या है, फर्स्ट वाला एफएमपी आएगा, सेकेंड वाला क्या आएगा, स्टैम्प ड्यूटी। तो एफएमपी और स्टैम्प ड्यूटी क्वेश्चन में मेंशन करा, इसीलिए आप स्टेप 2 कर रहे हैं या मॉडल 2 कर रहे हैं। अब एफएमपी कितना दिया है, 8 लाख, ओके, और स्टैम्प ड्यूटी कितना दिया, 9 लाख। तो ये स्टेप का मतलब क्या है, लोअर ऑफ टू अमाउंट्स। लोअर ऑफ टू अमाउंट्स मतलब इन दोनों में से लोवेस्ट कौन सा है, ये वाला। ओके, लोअर ऑफ टू अमाउंट्स कितना आ गया, 8 लाख। अब फिर इन दोनों में से हाईएस्ट, ओके, इन दोनों में से हाईएस्ट कितना आ जाता है आपको, 8 लाख। हाईएस्ट ऑफ टू अमाउंट्स, तो कितना आ रहा है, 8 लाख। ओके, आगे समझ में। तो पहले क्या करेंगे, क्यों करा स्टेप, एफएमपी और स्टैम्प ड्यूटी दिया, तो पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट ही लेना है, तो पहले एक्चुअल कॉस्ट लेंगे जो परचेस प्राइस को बोलते हैं, फिर दोनों में से लोएस्ट, एफएमपी और स्टैम्प ड्यूटी में से लोएस्ट, फिर अंडरलाइन करेंगे, फिर इन दोनों में से हाईएस्ट लेंगे। हाईएस्ट क्या आएगा, 8 लाख। तो अब फॉर्मूला क्या है आपका, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट 8 लाख इंटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स कितना है आपका, 348 डिवाइडेड बाई 100। तो ये लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये वाला, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। तो 8 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 100, तो आंसर कितना आ रहा है, देखो 27,84,000। ओके, 27,84,000। इंप्रूवमेंट भी नहीं दिया तो इस बार नील ही रहेगा, 27,84,000। देन इंप्रूवमेंट नील है तो दोनों को आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर दोनों का आंसर आ रहा है 4,66,000। ये वीडियो अच्छे से क्लियरली देख लो आप, जूम इन या जूम आउट करके, इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड वाला प्रॉब्लम आपको आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एफएमपी या स्टैम्प ड्यूटी दिया तो, ठीक है। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 and 2 वी हैव डिस्कस टुडे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस more important question for this respective unit. Okay.